डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर के आए हुए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने देखा था कि किस तरह से जो है हमने पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन किया था, उसके डिफरेंस को बताया था, पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसका एक हमने आपको फार्मूला भी दिखाया था। अब यहाँ पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने आपको जीरोज और ये रहा आपका कोफिशिएंट, ये सब आपको मैंने नेक्स्ट इससे पहले जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट में, और किसके लिए? पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल्स भी कई टाइप्स के आपको हमने बताया था। तो सबसे पहले आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 थी। हम आपको यहाँ पे जो फर्स्ट बताने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम आते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें a क्या है? a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है, c क्या है? ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया। तो अब आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं? हैव 2 जीरोज। उसमें जो होते हैं 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर bx प्लस c हैव 2 जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं a, b और कांस्टेंट c है, और जो जीरोज हमारा क्या मिला? अल्फ़ा और बीटा आया। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? तो इनका जो रिलेशन होता है वो पहला ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसे आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज हैं तो उनका सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी का जो दूसरा पार्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू किया गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी क्या है? इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे तो सी क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, उसमें जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज और हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनका ये रिलेशन था। अब इसी रिलेशन से आप एक एग्जांपल देखो, सॉल्व करते हैं। आपके पास जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, और क्वेश्चन क्या कहता है? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, सॉल्व इक्वेशन या पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, जैसे हमने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा। सॉल्व px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड
वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। इसमें हमको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्व पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या पॉलिनोमियल है, px = x² + 5x + 6। आप पहले इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर करते हैं, जैसे आप लोग फैक्टर करते आए हो। 6 ये कांस्टेंट टर्म है, इसका फैक्टर करिए कि मिडिल टर्म यानी कि 5 आ जाए। सॉल्व करते ही हो आप, x², 3 × 2 = 6, 3 + 2 लिखेंगे आप इसको, ये आया x², 3x, 2x + 6। फिर ये क्या आया, x इस दोनों में कॉमन हो गया तो x + 3, इसके बाद 2 कॉमन लिया, x + 3। ठीक है, अब आते हैं x + 3 जब आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया x + 2। ये पॉलिनोमियल्स का आपने फैक्टर कर दिया। तो जब ये फैक्टर आ गया x + 3, x + 2, तो यहाँ पे इफ़ x + 3 इज़ 0, इसको 0 मान लें तो x की वैल्यू कितनी आई, -3। फिर अगर हम इसको 0 मान लें, x + 2 = तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। x के कितने आंसर आए, 2 आंसर आया, -3 और -2। क्यों 2 आंसर आया, ये क्वेश्चन जो दिया गया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने नेक्स्ट इससे पहली क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 zeros, दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। देन x = -3 is called alpha and x = -2 is called beta। ये आपके जो जीरोज आए हुए हैं इनमें ये अल्फा रहा और ये क्या रहा, बीटा। अब हमको जीरोज मिल गए, क्वेश्चन में कहा था सॉल्व, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें इनमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो किसका रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोज और कोफिशिएंट का। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया था उस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं, तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a = 1। यहाँ पे मैंने फार्मूले में लिखा था x² का कोफिशिएंट a होता है, x का b होता है, कांस्टेंट वाले को आप c से डिनोट करते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अल्फ़ा और बीटा भी आपको मालूम हो गया है। अब ये जो 2 आपने रिलेशन दिखाया था इसी में रख के इसको वेरीफाई करना है। तो पहला हमारा क्या था, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने कितना निकाला है, -3। फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला है, -2 = -b। जो आपने ये कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाला उसको देखिए, b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू 1। तो ये कितना आएगा, -5 = -5। ये वेरीफाई हुआ। ठीक, अब हम आते हैं जो प्रोडक्ट का था, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये भी वेरीफाई करना है, दूसरा वाला इसमें भी रखिए। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाला -3। नेगेटिव वाले नंबर को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको मल्टीप्लाई ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये -3 -2, c की वैल्यू आपके पास 6 है और a की वैल्यू 1 है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 6 और उधर भी क्या आ गया, 6। तो ये आपका जो है वेरीफाई हुआ। तो क्वेश्चन जो बेटा पूछा जाता है यही इसी तरह से कि सॉल्व द पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि आपको ये पहले अभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो अल्फ़ा और बीटा कहलाएगा। इसके बाद जो पॉलिनोमियल या जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उससे आप a, b और c इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, जो यहाँ हमने फाइंड किया। फिर इन दोनों फार्मूलों में आप रख करके वेरीफाई करोगे, इसका LHS RHS इक्वल आना चाहिए, इसमें भी इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका सॉल्व हुआ।
ये टोटली आपका जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमने आपको फार्मूला बताया और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। ये एनसीईआरटी में, आरएस में, किसी में भी सेकंड आपका एक्सरसाइज होता है। पहला तो ग्राफ का था जो कि मैं बता चुका हूँ, और ये रहा है आपका, तो इसको आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट हम आपको आगे दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको और देंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह से उसको आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हल्का सा रहेगा, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया कि सॉल्व पॉलिनोमियल PT इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ये लिखा गया। और इसको भी क्या करना है, वेरीफाई, इसको भी आपको वेरीफाई करना है। पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है और फिर वेरीफाई करना है। अभी इसमें आपने जब देखा था तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है अकॉर्डिंग टू टर्म, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, और उसके अकॉर्डिंग ये आपके दोनों फार्मूले बताए गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास जो है केवल 2 ही टर्म्स आए हुए हैं। फार्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, फिर बीच में x जो कि इसमें वो टर्म्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करते हैं हम इसको, आपको फैक्टर करना है। अब इसको फैक्टर करने के लिए कई मेथड है। पहले तो आप इसमें जो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 है, जब ये स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर बना लो। इसे कैसे लिखोगे, रूट में 15 करके आपने कर दिया स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पुटअप होता है। तो क्या आएगा, टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। उसी फार्मूले से इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। अब जब ये फैक्टर हो गए तो आपको जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ टी माइनस रूट 15 अगर हम इसे 0 मान लें तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 15। इसी तरह से दूसरे फैक्टर को भी हम 0 मान लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस रूट 15, क्योंकि पॉजिटिव था आपका RHS में जाकर के निगेटिव हो गया। तो 2 आंसर आपको मिल गए, एक रूट 15 और दूसरा माइनस रूट 15। तो मैंने क्या बताया था कि जो दोनों आंसर्स होते हैं, एक आपका अल्फ़ा और दूसरा क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा बीटा यानी इसको सॉल्व करने पे जीरोज आपको मिल गए। अब आपको चाहिए ए बी सी, यानी कि उनके जो कोफिशिएंट्स है वो चाहिए। तो कहाँ से, ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया इसमें a की वैल्यू कितना है, या कोई नंबर नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें तो कोई x वाला t वाला टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0। और c कांस्टेंट में क्या दिया गया, माइनस 15। ध्यान देंगे साइन का जरूर, माइनस 15, ये रहा माइनस 15। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 15। अब आप वेरीफाई करने के लिए इन दोनों फार्मूलों का आप इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा कितना निकाला है, रूट 15, बीटा कितना निकाला, माइनस रूट 15 माइनस, और b की वैल्यू कितना है, 0, a की वैल्यू कितना है, 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये c बाई ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाला था रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, इसको ब्रैकेट में ही लिखिए, c की वैल्यू माइनस 15 और a की वैल्यू 1, दोनों साइड वैल्यू रख दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका प्लस माइनस माइनस और रूट हट गया, और इधर भी माइनस 15, तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। दोनों पार्ट्स आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया।
तो इसी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का इससे पहले बताया और ये वाला जो हमने आपको ये बताया। तो ये आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं कि केवल आप सॉल्व करिए, उसको आपको वेरीफाई करने को भी कहेगा। तो ध्यान देंगे, ये जो हम निकालते हैं कोफिशिएंट्स ए, बी और सी की वैल्यू, इसको क्लियरली बढ़िया से निकालेंगे और अल्फ़ा और बीटा आपको मालूम ही होगा, देन आप इसमें क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। अब ये तो था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए और ये जो आपका फार्मूला था। अब हम आपको इसी में क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हम जो है यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वाड्रेटिक के लिए, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। जो भी इसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, इस पर बेस्ट आप एक्सरसाइज लगाइए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है अवेलेबल। जो डाउट्स होगा वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।